पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अगर आप ई केवाईसी करना चाहते हैं तो ई केवाईसी आप किस तरह से कर सकते हैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और साथ में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको ई केवाईसी करने के बाद समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज ट्राई अगेन का एरर आ जाता है और उनकी ई केवाईसी बीच में रह जाती है, तो उनको क्या करना होगा इस वीडियो में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं ई केवाईसी करने के लिए आधार नंबर डालने के बाद आपको अपनी मोबाइल नंबर जिस भी किसान की ई केवाईसी कर रहे हैं उनका डालना होगा। गेट मोबाइल ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ओटीपी आपके मोबाइल पर आ जाएगा, ओटीपी यहाँ पर आपको डालना होगा। ओटीपी डालने के बाद फिंगर कैप्चर करना होगा। कौन सी डिवाइस से किस तरह से फिंगर कैप्चर होगा वो मैं आपको बताऊंगा आगे, तो वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखिए। फिर यहाँ पर कैप्चर होने के बाद सबमिट कर देना है। सबमिट आप जैसे क्लिक हुए तो सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको 2 बार सबमिट करना है और सबमिट करने के बाद ई केवाईसी किसान की सक्सेसफुल हो जाती है। आपका ई केवाईसी का जो काम कंप्लीट हो चुका है। अब आपका काम रहता है पेमेंट करने का, यानी आपको पैसे जो ई केवाईसी के लिए लेने हैं उसका मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। किसान से आप कितना चार्ज करते हैं, तो किसान से आप यहाँ पर जैसे मेक पेमेंट पर क्लिक करोगे तो अब यहाँ पर आप पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप है वो 15 रुपये किसान से ले सकते हैं। चार्ज जो सीएससी का होता है वो चार्ज आप ले सकते हैं और 5 रुपये यहाँ पर आपको सीएससी को पे करने होंगे। तो यहाँ पर आपकी जो अकाउंट की डिटेल है वो डाल दीजिए। आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपका जो पेमेंट प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर जैसे आप आईडी पासवर्ड डाल देते हैं फिर आपका काम यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। वैलिडेट पर क्लिक करिएगा। जैसे आप वैलिडेट पर क्लिक कर लेते हैं तो आपका जो किसान को आपने जो स्लिप देनी है उस किसान की जो स्लिप है वो आपके सामने निकल कर आ जाएगी और यहाँ पर आपको स्लिप की जो प्रिंट कॉपी निकाल कर किसान को दे देनी है। आपकी ई केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ पर ये प्रूफ हो जाता है किसान के पास कि भाई ई केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है। तो एक किसान ई केवाईसी के लिए ये प्रूफ आप दे दीजिए प्रिंट निकाल कर और आप यहाँ से 15 रुपये चार्ज हो ले सकते हैं। और फिर हम बात करते हैं जिन किसान भाइयों को ई केवाईसी करते समय समस्याएं हो रही हैं। सीएससी से लॉगिन करने के बाद बहुत सारे ऐसे सीएससी संचालक हैं जिनको समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज ट्राई अगेन का एरर आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, मोबाइल से अगर आप करना चाहते हैं तो मोबाइल से तो अभी कमिंग सोन लिखा रहा है, तो मोबाइल से तो अभी बंद है, ई केवाईसी नहीं हो रही है, कहीं भी नहीं हो रही है। तो अगर आप सीएससी से लॉगिन कर लेते हैं तो यहाँ पर मैं सीएससी ऑप्शन पर चला जाता हूँ। सीएससी ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो मैंने ई केवाईसी करके आपको दिखाई है वो स्टार्टिंग डिवाइस से ई केवाईसी करके दिखाई है। अगर आपके पास स्टार्टिंग का डिवाइस है तो आप आसानी से ई केवाईसी कर सकते हैं। ई केवाईसी करने के बाद अगर आपकी समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज ट्राई अगेन का एरर आ रहा है तो इसमें कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। ये बहुत सारे लोगों को आ रही है। इसमें कोई किसान ई केवाईसी कभी कभार कर लेता है, कभी कभार एरर आ जाता है। तो यहाँ पर अगर आपके पास स्टार्टिंग का डिवाइस है तो आप ई केवाईसी कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि ई केवाईसी कंप्लीट होने के बाद है वो समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज ट्राई अगेन का एरर है वो आ जाता है। और मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग का डिवाइस अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको कोई भी स्पेसिफिक सेटिंग नहीं करनी होगी। डायरेक्ट आप स्टार्टिंग का डिवाइस जैसे लगाओगे तो यहाँ पर आपकी लाइट है वो जलने लग जाएगी और आप ई केवाईसी कर सकते हैं। अगर आपके पास पुराना डिवाइस है तो आपकी जो सॉफ्टवेयर है उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए और दोबारा से इंस्टॉल कर लीजिए, तो आपकी स्टार्टिंग की डिवाइस में ई केवाईसी आप कर सकते हैं। ई केवाईसी करने के बाद कभी कभार समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज ट्राई अगेन का एरर आ जाता है। इसमें कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसी ट्रिक भी है जिसमें आप मोर फॉर मंत्रा का डिवाइस ऐड करके भी ई केवाईसी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके मोर फॉर मंत्रा की जो डिवाइस हैं उसमें सिर्फ लाइट है वो स्ट्रिक से जल सकती हैं, आपकी ई केवाईसी कंप्लीट नहीं होगी। आपको लाइट जलने के बाद आपको समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज ट्राई अगेन का एरर आ जाएगा। अगर आपके पास कौन सा भी डिवाइस हो, अगर आपकी मोर फॉर मंत्रा डिवाइस है तो उसमें एक सेटिंग होती है जो आपको करनी होती है, उसके बाद ई केवाईसी कर सकते हैं और आपको स्टार्टिंग डिवाइस में कोई भी यहाँ पर सेटिंग नहीं करनी होगी। और अब हम बात करते हैं ई केवाईसी कंप्लीट होने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे सीएससी संचालक हैं जो ई केवाईसी तो कंप्लीट कर देते हैं किसान की, उसके बाद जब लास्ट में पेमेंट के टाइम आता है उस समय समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज ट्राई अगेन का एरर आ जाता है और उनकी ई केवाईसी है वो बीच में रह जाती हैं। तो उन सभी को बताना चाहूँगा, यहाँ पर ये कोई स्पेसिफिक इसके लिए कोई सेटिंग नहीं है। आप ई केवाईसी करते हैं तो कभी कभार आपकी कंप्लीट हो सकती हैं और बहुत बार इस तरह का एरर आ जाता है। अगर आप नाइट में ट्राई करोगे तो आपकी ई केवाईसी कंप्लीट हो सकती है, लेकिन इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और आप सभी को पता है कि पीएम किसान योजना की वेबसाइट अभी टेस्टिंग पर है। यहाँ पर साफ साफ ऊपर लिखा हुआ है कि ई केवाईसी टेस्टिंग मोड, यहाँ पर साफ साफ आप देख सकते हैं। तो टेस्टिंग पर होने की वजह से आपकी ई केवाईसी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो आपको इस तरह का एरर आया तो आप ट्राई करते रहिए, आपकी ई केवाईसी कंप्लीट हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा छोटा सा वीडियो जो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।